हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में। इंटरनेट पे सबसे बेहतरीन वीडियो होगा, एक भी स्टेट छूटेगा नहीं जहां पे सेमी गवर्नमेंट का ऑप्शन है। बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहां आपको पता भी नहीं होगा कि आपके यहाँ सेमी गवर्नमेंट का ऑप्शन है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेहतरीन वीडियो होगा, कितना बजट और कितनी रैंक तक आपको वहां पे मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं। अगर आपके नंबर लगा के 300 से 400, 450, 500 यानी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो रहा है, देन सेमी गवर्नमेंट के लिए आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जानो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते क्या हैं। सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उससे पहले जानो सीट कितने टाइप की होती है किसी कॉलेज में। देखो, कॉलेज में 3 टाइप की सीट होती है। एक होती है गवर्नमेंट सीट, एक होती है प्राइवेट सीट और एक होती है एनआरआई सीट। ठीक है, इसको इस तरीके से भी तोड़ सकते हो कि कॉलेज कितने टाइप के होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट कॉलेज, दूसरे होते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, या तीसरे होते हैं आपके एनआरआई कॉलेज। ठीक है, बात समझ में आई। अब सेमी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ये है, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट सुविधाएं देती है। जैसे गवर्नमेंट की फीस किसी कॉलेज की आपकी 30,000 रुपये पर ईयर है, तो उसी जो है सेमी गवर्नमेंट में क्या हो जाता है, फीस आपकी गवर्नमेंट से थोड़ी ज़्यादा और प्राइवेट यानी मैनेजमेंट कोटा से थोड़ी कम आपकी फीस होती है। यानी एक जेन्युइन रेट में अगर मैं बात करूं, दिल लगा के 15 लाख से लेके लगभग 50 लाख तक की रेंज में पूरे भारत में सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाते हैं, और जिनकी कट ऑफ ठीक ठाक डाउन जाती है। लेकिन सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में एक बात आपको बहुत हैरान कर देगी कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट के लिए होते हैं, क्योंकि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। जैसे यूपी का बच्चा है, यहाँ पे कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। बिहार का बच्चा है, यहाँ पे कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। यही बगल की बात करें उत्तराखंड, यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। यानी जो है आपका गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि आप जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें कुछ परसेंटेज सीट जो है सेमी गवर्नमेंट की डाल दी जाती है। यानी गवर्नमेंट उसमें जो है क्या करती है, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा ले लेती है, या उनसे बोल देती है जैसे किसी कॉलेज में 100 सीट है तो बोल देती है कि 15% जो आपकी सीट है यानी 15 सीट है, वो जो है आप जो है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के, यानी जो है जिसमें गवर्नमेंट की फीस से थोड़ा ज़्यादा और प्राइवेट की फीस से थोड़ा कम आपका ऑप्शन हो जाता है। तो बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। मैक्सिमम स्टेट की बात करूँ, लेकिन बहुत नामी गाँव में अगर स्टेट की मैं बात करूँ, जैसे यूपी बिहार हो गया, यहाँ सेमी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी इसमें आपको डोमिसाइल का फायदा मिलता है। अगर आपके पास डोमिसाइल है, यूपी का कोई बच्चा अगर कहे जो है सेमी गवर्नमेंट के लिए मैं उत्तराखंड में एडमिशन ले लूंगा, तो लीगल नहीं है। डोमिसाइल अगर आपका होगा जिस स्टेट का, उसी को फायदा होता है। ठीक है, दूसरा स्टेट का बच्चा उस स्टेट में एडमिशन नहीं ले सकता। ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सारी चीजें आती हैं, डोमिसाइल का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेमी गवर्नमेंट का जो है कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं, कितना बजट है। आ जाओ बढ़िया से बात कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का मतलब क्या होता है। सेमी गवर्नमेंट कुछ नहीं यार, गवर्नमेंट फीस से ज़्यादा और प्राइवेट फीस से कम, यानी आप अफोर्ड कर सकते हो। 15 लाख से लेके लगभग 40 से 45 लाख तक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के ऑप्शन मिल जाते हैं। 300 से लेके 350, 400, 500 नंबर तक बहुत आराम से आप अपने स्टेट में इसका फायदा उठा सकते हो, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है या बजट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बात करते हैं। अगर मैं यूपी की बात करूं तो अभी मैंने बोला कोई सेमी गवर्नमेंट का ऑप्शन नहीं है, बिहार में कोई सेमी गवर्नमेंट का ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये बगल अगर उत्तराखंड की बात करें, 9 से लेके 16 लाख तक आपकी पर ईयर यहाँ पे जितनी फीस है लिखी हुई है, और रैंक आपकी 5 लाख चाहिए। झारखंड की बात करें 6 लाख से लेके 8 लाख तक आपका जो है बजट है पर ईयर का, और आपकी रैंक 1 लाख से जो है 2 लाख चाहिए। छत्तीसगढ़ की बात करें 7 से 9 लाख तक पर ईयर का बजट है, लेकिन वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का बच्चे के लिए ही सुविधाएं होती है, यानी मैं अभी फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, उस स्टेट के बच्चे के लिए ही सुविधाएं होती हैं। बाकी अगर दूसरा कोई जाना चाहता है उस स्टेट में तो प्राइवेट कोटे में यानी मैनेजमेंट कोटे में जाएगा। ठीक है, यानी फीस आपकी बहुत हाई हो जाएगी। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ स्टेट के डोमिसाइल जो रखते हैं स्टेट के बच्चों के लिए ही है। उसमें बहुत कुछ अभी मैं एडिट करूंगा। ठीक है, आ जाओ। मैंने क्या बोला, छत्तीसगढ़। इसके बाद में बात करूं, छत्तीसगढ़ के बाद बात करूं अगर मैं एमपी की, तो एमपी में भाई प्राइवेट कॉलेज का कॉन्सेप्ट है, कोई भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का कॉन्सेप्ट एमपी में नहीं है। स्कॉलरशिप का वहाँ सिस्टम चलता है। ठीक है, और अगर अब हम बात करें एमपी की बात में जो है बात कर ले, आप पंजाब की बात करें, यहाँ सेमी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। डोमिसाइल अगर आप रखते हो, फीस आपकी 4.5 लेके 7 लाख तक जाएगी और 70,000 रैंक तक आपको कॉलेज मिलते हैं।
और आगे हरियाणा की बात करें तो 2 लाख लगभग आपकी जो है पर ईयर फीस है। एक ही कॉलेज है 20,000 रैंक तक आपका जाता है। एग्रेशन आपको पता होगा बहुत बेहतरीन कॉलेज है। और अगर वेस्ट बंगाल की बात करें दिन 6 से 6.5 तक जाती है और 70,000 तक आपको जो है रैंक चाहिए। यानी आपको क्या चाहिए, रैंक 70,000 तक चाहिए और सारी रैंक ऑल इंडिया रैंक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं राजस्थान की। यहाँ पे पेमेंट सीट बोली जाती है। सेमी गवर्नमेंट के नाम अलग अलग होते हैं। कोई बोल देता है स्टेट कोटा के थ्रू हो जाएगा, कोई बोलता है मैनेजमेंट कोटा, कोई बोलता है पेमेंट कोटा, ठीक है। ये सब अलग अलग नाम है, बस सुविधाएं देती है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, इतना समझो, ठीक है। फीस आपकी क्या रहेगी, फीस गवर्नमेंट कॉलेज से ज़्यादा और प्राइवेट कॉलेज से कम, ठीक है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में सेमी गवर्नमेंट का ऑप्शन है। अगर आप डोमिसाइल महाराष्ट्र का रखते हैं तो 3 लाख से लेकर 7 लाख तक आपका जो है फीस जाती है सेमी गवर्नमेंट की, और 80,000 रैंक आपकी होनी चाहिए, ऑल इंडिया सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। उड़ीसा में भी सेमी गवर्नमेंट का ऑप्शन है। 3 से 7 लाख तक आपकी जो है फीस जाती है, पर ईयर फीस है, और 1 लाख रैंक तक आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। गुजरात में भी सेमी गवर्नमेंट का मेडिकल जो है कॉन्सेप्ट है। 5 से लेकर 9 लाख तक आपकी जो है जाती है क्या आपकी फीस है, एंड 1,10,000 तक आपकी कट ऑफ जाती है। हिमाचल प्रदेश में भी सेमी गवर्नमेंट का ऑप्शन है। फीस आपकी 5 लाख से लेकर 8 लाख तक और 80,000 रैंक तक ऑल इंडिया आपको कॉलेज मिलता है। सेमी गवर्नमेंट का लालच देके बहुत से काउंसलर्स या बहुत से फ्रॉडिया टाइप के लोग बोलते हैं कि मैं डोमिसाइल आपका, जैसे जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ गुजरात का, या जैसे मैंने अभी बोला लास्ट ऑप्शन, मैंने क्या बोला, लास्ट ऑप्शन मैंने हिमाचल प्रदेश का बोला। तो बहुत से ऐसे आपको काउंसलर्स या लोग मिल जाएंगे कि मैं हिमाचल प्रदेश का डोमिसाइल बनवा दूंगा। और अगर आपके हाथ में डोमिसाइल आ गया हिमाचल प्रदेश का, मतलब वहाँ के आप निवासी हो गए। निवासी हो गए तो इस कोटे का फायदा उठा सकते हो। यानी जो आपका जो है 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख रुपए पर ईयर ट्यूशन फीस थी, वो उठ के सीधे यानी आपकी कितनी हो जा रही है, कितनी हो जा रही है, लगभग 5 से 8 लाख, यानी आधी हो जा रही है। यानी जो 1 करोड़ बजट जा रहा था वो आपका 40-45 लाख में हो गया। ये स्टेट गवर्नमेंट का फायदा है और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है हर स्टेट। अभी तक हमने बात की जितने भी हमारे नॉर्थ इंडिया के जो है स्टेट हैं, वहाँ पे सेमी गवर्नमेंट का बजट कितना रह सकता है और कितनी रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है। और अभी बात करने वाले हैं साउथ इंडिया में कितना बजट रह सकता है और कितनी रैंक तक का कॉलेज मिल सकता है। इसके बाद में बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की। मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया है कौन से स्टेट में या कौन से जो है यूटी में सेमी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। आ जाओ बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साउथ इंडिया की तरफ अगर हम मूव करते हैं, देन केरला की अगर बात करें तो सबसे सस्ते मेडिकल कॉलेज पूरे भारत में, बढ़िया सा एजुकेशन सिस्टम, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है जो है हमारा साउथ इंडिया का। आपको पता होगा बहुत ज़बरदस्त मेडिकल कॉलेज है और बहुत कम फीस में अगर आप में टैलेंट है आपको सेमी गवर्नमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं केरला की बात करूँ, फीस आपकी जाएगी 7 से लेकर 9 लाख रुपए तक, 80,000 तक आपकी रैंक होनी चाहिए। और अगर कर्नाटका की बात करें, बहुत ज़बरदस्त मेडिकल कॉलेज है। 1 लाख जो है आपका 83, लगभग 2 लाख तक, और रैंक आपकी होनी चाहिए 1,30,000 तक। तमिलनाडु की बात करें 4.5 लाख पर ईयर फीस है कैटेगरी ए के लिए, और 1 लाख तक आपकी जाती है जो है ऑल इंडिया रैंक। आंध्र प्रदेश की बात करें तो केवल 70,000 रुपये फीस है और रैंक आपकी 2,10,000 तक, यानी 2 लाख के आसपास आपकी। और अगर हम बात करें तेलंगाना की तो 60,000 रुपये केवल है पर ईयर फीस, और 2 लाख रैंक तक आपका जो है मेडिकल कॉलेज मिलते हैं। आप समझ सकते हैं 50,000 60,000 रुपये पर ईयर फीस है। बहुत अच्छा यहाँ का सिस्टम है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फायदा देती है अगर आप में दम है बच्चे में। यानी अगर आप चूक गए गवर्नमेंट कॉलेज से, देन सेमी गवर्नमेंट का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में भी रिजर्वेशन आपको मिलते हैं, इसी को जिसकी उसी को तो सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट की। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो त्रिपुरा में जो है आपका सेमी गवर्नमेंट का ऑप्शन है। अगर आपके पास त्रिपुरा का डोमिसाइल है, देन आपकी जो है 10 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक आपकी पर ईयर फीस जाएगी। रैंक आपकी लगभग 1.5 लाख होनी चाहिए। मेघालय में भी ऑप्शन है, 8 से 15 लाख तक आपको रेंज जाएगी बजट की, पर ईयर की। 3 से 4 लाख आपका जो है रैंक होना चाहिए। अगर मैं मणिपुर की बात करूं 8 से 10 लाख तक जाएगा, 2 लाख और इंडिया आपकी रैंक होनी चाहिए। सिक्किम की अगर बात करें तो यहाँ पे डीम्ड कॉलेज है, 18 से 20 लाख तक आपकी रैंक 1 लाख होनी चाहिए। नागालैंड में सेमी गवर्नमेंट नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में सेमी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, असम में नहीं है, और जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरी हैं यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। और यूपी एंड बिहार में पहले ही बता चुका हूँ। यानी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड या बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे मैं यूपी की बात करूँ, बिहार की बात करूँ, यहाँ एजुकेशन सिस्टम वैसे भी बहुत बेकार है। गवर्नमेंट कोई भी फायदा नहीं दे रही है। बच्चा
बाई चांस गवर्नमेंट कॉलेज से छूट जाए तो कम से कम 10-20-30 लाख रुपए में एमबीबीएस कर सके, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सीधा सीधा आप 70 लाख दो, 1 लाख 70 लाख दो, 1 करोड़ दो, 1.5 करोड़ दो, ऐसा कॉन्सेप्ट है। या तो आप 30,000 में एडमिशन ले लो या तो सीधा 1 करोड़ पहुंचो, बीच का कोई ऑप्शन नहीं, यानी सेमी गवर्नमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत अच्छा वीडियो हुआ है। आई थिंक इतनी रैंक या इतना बजट है, आपको आराम से सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आपको काउंसलिंग हमसे करानी है देन हमारी वेबसाइट है medicalcounselingcenter.com और दिया गया नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप आराम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बता दिया जाएगा कैसे क्या बजट रहने वाला है, क्या काउंसलिंग फीस है। इतनी गारंटी है पूरे भारत में सबसे सस्ती फीस काउंसलिंग फीस अपनी है और मैं करके भी दूंगा। आप घूम के कहीं से भी आ जाओ, रुकोगे यहीं पे। थैंक यू वेरी मच।